हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। एल्कोहल हम लोग का खत्म हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनॉल के बारे में। किसके बारे में? फिनॉल। ठीक है ना? तो अब चीजों को ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग फिनॉल के बनाने की विधि समझेंगे कि फिनॉल को कैसे बनाया जाता है। जो फिनॉल होता है ना, ये सर्वप्रथम कोलतार से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया था? कोलतार। ये चीजें याद रखिएगा कि जो फिनॉल होता है, ये जो फिनॉल होता है, ये कोलतार से प्राप्त किया गया था। ऑब्जेक्टिव में अगर सवाल आता है कि फिनॉल को सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था? कोलतार। किससे? कोलतार से प्राप्त किया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फिनॉल को प्रयोगशाला विधि यानी प्रयोगशाला में फिनॉल को कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं? तो इसके लिए हम इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं। फिनॉल का मतलब तो आप समझते हैं ना। फिनॉल का मतलब क्या? बेंजीन से OH डायरेक्ट जुड़ जाए। देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन के साथ में अगर बेंजीन से सीधे सीधे OH जुड़ जाता है तो इसको फिनॉल कहते हैं, और इसी को हम लोग को बनाना है प्रयोगशाला विधि में। इसके लिए हम कुछ इस तरह के बेंजीन वाला स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से N2Cl। इसको पता है हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। बेंजीन, इसका नाम क्या है? ये बेंजीन के संगे N2Cl2 जब जुड़ेगा तो इसका नाम क्या दीजिएगा? बेंजीन। बेंजीन डाई एजोनियम एजोनियम क्लोराइड। बस थोड़ा सा इसकी इमेजिनेशन बना के रखना है कि प्रयोगशाला विधि में हम लोग फिनॉल को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला बेंजीन के से सीधे N2Cl जुड़ेगा तो इसी को कहेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब करते क्या है? इसके जलीय विलयन को ना हम गर्म करते हैं। इसको जल के साथ ही गर्म करते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम जो क्लोराइड है, जब हम इसको क्या करेंगे, जल के साथ गर्म करेंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। जल के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल। फिनॉल के लिए ये चीजें नहीं होना चाहिए, यहाँ OH होना चाहिए। तो चलिए हम बिल्कुल है, यहाँ जो पानी है ना, पानी, इसमें OH है और H है। इसमें OH है और H है। इस पानी के अंदर दो चीज है ना जी, एक तो OH है और दूसरा क्या है? H है। तो OH, इस OH से इसको हम हटा देते हैं तो बेंजीन से सीधे सीधे क्या हम जोड़ देते हैं? OH। इसको हटा के हम क्या जोड़ देते हैं? OH। अब यहाँ N2 है, Cl है। N2 नाइट्रोजन अलग हो जाएगा N2 गैस के रूप में, और जो Cl है इस H से मिलकर क्या बना लेगा? HCl। देखिए कितना इजी तरीके से ये रिएक्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया। ये क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा जी? फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम कैसे रिएक्शन को कंप्लीट किए हैं? तो जल में OH और H होगा। ठीक है ना? फिनॉल के लिए ये नहीं होना चाहिए, OH होना चाहिए। तो बिल्कुल इसको हमने हटा के क्या कर दिया? OH। ये जब हटेगा तो N2 हो जाएगा और Cl जब आएगा तो H के साथ मिलकर HCl बना देगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? प्रयोगशाला में फिनॉल को प्राप्त करते हैं। यानी जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जल के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तब हमें फिनॉल प्राप्त होता। चलिए इस चीज को आप लिख लीजिए, रिएक्शन को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, अब ये फॉर्मूला भी हम लिखते जाएंगे। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल किसको बोला जाता है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल किसको हम बोलेंगे? देखिए इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन से रिलेटेड कुछ इस तरह के क्या होंगे? स्ट्रक्चर SO3 और Na। ठीक है ना? ये क्या हुआ ना? बेंजीन
सल्फोनिक अम्ल है, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, या इसी को हम कहेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा सोडियम बेंजीन, सोडियम बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहेंगे, बट इसका पार्टिकुलर नाम क्या होगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन और SO3 को सल्फोनेट कहेंगे। अब इसमें करते क्या है, जब हम इसको NaOH, क्या NaOH, थोड़ा चीजों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। NaOH के साथ जब हम गर्म करेंगे, NaOH, जब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो पता है क्या बनेगा? जब हम इसके साथ गर्म करेंगे ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जो है इसके पास चला जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन। देखिए हम इसको कैसे, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसमें हम अगर मैकेनिज्म कराएंगे तो बहुत ज्यादा भास्ट हो जाएगा, और मैकेनिज्म कराने का टाइम नहीं है, तो हम चीजों को डायरेक्ट रटने का, डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, ये इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से SO3 को हटा देंगे, SO3 को हटाकर सीधे ये वाला ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, ठीक है। तो बेंजीन लिखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए, और यहाँ पे SO3 के हटा के क्या कर दीजिए ना, ONA कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद Na2, Na2 क्या, Na2 और SO3, और जल बन जाएगा। Na2SO3 और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। Na2SO3, यहाँ Na2SO3 और लास्ट में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। हमने इस ऑक्सीजन को क्या किया, यहाँ लगा दिया, तो ONA हो गया, SO3 और Na2, SO3 और Na2। यहाँ अगर Na2 ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो आप यहाँ दो ले सकते हैं, तो Na2SO3 हो गया, तो यहाँ Na है, तो ये वाला ऑक्सीजन चला गया है, यहाँ देखिए देखिए, यहाँ दो हम ले लिए, ठीक है। यहाँ Na2 है, तो Na2, ओके राइट, SO3, यहाँ अकेला Na बचा है, यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया, तो दो ऑक्सीजन था, एक चला गया, तो एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन, क्या बना लेगा? फिर से देख लीजिए यहाँ पे कि Na SO3 को हटाए हैं, SO3 को हटा करके हमने क्या लिखा, ONA, कोई दिक्कत नहीं है। Na2SO3 मिलके Na2SO3 बना लेगा। यहाँ दो गो ऑक्सीजन है, एगो ऊपर चला गया है, एगो ऑक्सीजन और यहाँ से दो गो जल, पानी बना लेगा। ये अब क्या होगा ना, सोडियम फिनालेट है, इसको कहा जाता है सोडियम, इसको कहा जाता है सोडियम फिनालेट, फिनालेट, थोड़ा सा ये टफ पड़ेगा, सोडियम फिनालेट, इसको हम कहेंगे सोडियम फिनालेट कहेंगे। अब ये सोडियम फिनालेट जो है, ये जो सोडियम फिनालेट है, ONA, सोडियम फिनाल जो लेट है, ये H2SO4 से रिएक्शन करेगा, क्या, H2SO4 के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो ये बिल्कुल किस में बदल जाएगा, ये बिल्कुल फिनॉल में बदल जाएगा, यानी फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट के रूप में आप लिख सकते हैं, SO4 है ना, तो आप लिखिए SO4 और यहाँ Na2SO4 कर दीजिए, Na2SO4 कर दीजिए, कुछ आइडिया मिला। यहाँ SO4 है तो N तो अकेला लिखेंगे नहीं, Na2SO4 कर देंगे, तो ये क्या प्राप्त हो गया, हमें फिनॉल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल। तो देखिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लेते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को जब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम फिनालेट बनेगा।
इस सोडियम फिनालेट को कैसे ये बना है अभी अभी बताया मैंने। सोडियम फिनालेट को जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, फिनॉल। आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, इस रिएक्शन को इसी तरह से आपको लिख लेना है। इस रिएक्शन को मैंने कैसे लिखा, फिनॉल के लिए इसको हटना चाहिए, OH आना चाहिए, तो OH हमने लिख दिया। SO4 है ना, SO4 इसके साथ में यहाँ Na है, एक Na नहीं आएगा, Na2SO4 आ जाएगा। तो जब हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम फिनालेट बनेगा, और सोडियम फिनालेट की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, रिएक्शन को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। एक दो बार देख के एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए और इमेजिनेशन कर लीजिए कि हाँ कि फिनॉल बनाने के लिए ये चीजें लेते हैं, ये हटता है तो ये आता है, ये हटता है तो ये आता है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है क्लोरोबेंजीन के द्वारा। हम क्लोरोबेंजीन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, फिनॉल को बना सकते हैं, फिनॉल को बना सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के द्वारा कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन के साथ में क्लोरीन जुड़ा होना चाहिए। ये हो गया बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, Cl जुड़ा है। जब हम करते क्या है, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर और 300 ATM दाब पर, ये चीजें थोड़ा सा भास्ट बन जाता है, ठीक है ना। जब भी ये रिएक्शन के ऊपर के टेम्परेचर या कोई रिएजेंट या फिर प्रेशर आता है तो चीजें थोड़ा सा दिक्कत करता है याद करने में, फिर भी हम अगर बार बार देख लेंगे बढ़िया से तो याद हो सकता है। ये है क्लोरोबेंजीन, क्या है जी, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर 623 केल्विन ताप पर और 300 एटीएम दाब पर जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है, हमें सीधे फिनॉल प्राप्त हो सकता है। क्या प्राप्त हो सकता है, फिनॉल प्राप्त हो सकता है, फिनॉल। ये क्या है बोलिए, फिनॉल, सीधी सी रिएक्शन है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि फिनॉल को हम कैसे बनाते हैं। ओके, इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग फिनॉल से रिलेटेड कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना।